क्या आज कॉरपोरेशन में आपको आने की ऐसी ज़रूरत पड़ गई? क्या चीज़ों को लेकर आप कॉरपोरेशन में आए थे? संभाजीनगर महानगर पालिका में मैं गए 6 महीने से कुछ लेटर देख के मालूमात ले रहा था, लेकिन मुझे वो मालूमात नहीं दी जा रही थी। फिर मैंने एक्चुअली मालूमात मैंने आरटीआई में मांगी थी और मेरे लेटर हेड पे कि भाई उनको ख्याल में भी आना, फिर भी दी नहीं गई। फिर मैं बाद में फ़ोन पे उनको बोलता रहा कि भाई मुझे ये मालूमात आप दो, तब भी वो दिया मतलब नहीं दिया उन्होंने। तो मेरा थोड़ा डाउट और बढ़ गया उनके ऊपर में। और फिर गए 8 दिन से मैं बार बार उनके पीछे लगा कि भाई मुझे आप ये मालूमात देना पड़ेगी, आपको मुझे दो, पब्लिक इंटरेस्ट में का ये सब इशू है, आप दीजिए। नहीं दी थी, इसलिए मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा। वो मालूमात खुद ब खुद लेने के लिए मैं उनको कल लेटर दिया कि मैं कल आ रहा हूँ करके। आज ऐसा मैंने लेटर दिया बाज़ाब्ता और मैं आया। क्या ऐसी मालूमात थी उनको 6 महीने लग गए और आपको यहाँ आना पड़ा देने के लिए? मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कुछ हेड का दुरुपयोग किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसे कुछ इमरजेंसी हेड दिए हुए रहते, मतलब महाराष्ट्र के एक्ट में दिए हुए, वो कॉरपोरेशन एक्ट में, और उसका उन्होंने मिसयूज़ किया का मेरे को प्राइमरी लग रहा है। किस तरीके से उन्होंने मिसयूज़ किया है? कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो जो मिसयूज़ है वो कुछ लाखों करोड़ों रुपए में उन्होंने, हाँ, लाखों करोड़ों में, तरफ इस्तेमाल लाखों करोड़ों में ऐसा है कि जैसा अभी इमरजेंसी में दालन का खर्चा है 24 लाख, 23 लाख, 77 लाख में 2 है ना, या तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये ऐसा खर्चा करने का, वो भी विदाउट टेंडर। क्योंकि वो जो क्लॉज है उसका मेन पर्पज़ है कि टेंडर निकालने को अभी वक्त ही नहीं मुझे, 3 दिन का भी ऐसे खर्चा है। वो दालन के खर्चे, मतलब उनका काम तो 3-3 महीने चला। तो फिर उन्होंने ऐसे कुछ खर्चे जो इलीगल है, जो गवर्नमेंट के साथ में चिट करने वाले हैं, गवर्नमेंट के साथ में धोखाधड़ी करने वाले हैं, और गवर्नमेंट के साथ में इन द सेंस पब्लिक के साथ में, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, ये चीज़ें मुझे थोड़ी ख्याल में आई, इसलिए मैं देख रहा हूँ। कितनी ऐसी एक अमाउंट है, आप बता सकते हैं कितने पैसे उन्होंने दालन के ऊपर खर्चा किया है? देखो, वैसे तो उन्होंने ये जो सेक्शन है उसमें करोड़ों रुपए खर्चा किया है, लेकिन मैं पूरी मालूमात ले रहा हूँ। वो पूरी मालूमात आज के आज नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि मुझे आप राइटिंग में दीजिए कि आप मुझे मालूमात 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कब दे रहे करके। वो लेने के बाद पूरी जब मालूमात आएगी तब बोलना उचित रहेगा। आपके सत्ताधारी, आप खुद आमदार हैं और आपके ही 3 आमदार है शहर में, फिर आपको ग्रामीण से यहाँ के महानगर पालिका के ऊपर एक नज़र रखने की आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? नहीं, मैं आमदार सिर्फ ग्रामीण का नहीं हूँ, मेरे पास में कमिश्नरेट एरिया भी है। मेरे पास में संभाजीनगर, रांजनगांव, वालूज, ये 2 कमिश्नरेट एरिया भी आते हैं। और मेरा चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी बड़ी है, गंगापुर खुलताबाद तालुका भी मेरे पास में है और ये भी है। और उससे भी बड़ी बात ऐसी है कि मैं जाके पुणे की भी महानगर पालिका में पूछ सकता हूँ, मैं कोल्हापुर कहीं पे भी जाकर मैं बात कर सकता हूँ। और चूँकि ये मुझे लगकर है, मैं शहर में भी कभी रहता हूँ 2 दिन, कभी मैं लासूर में भी रहता हूँ 2 दिन, कभी मैं मुंबई में भी रहता हूँ, तो ऐसी बातें हमारे यहाँ के भी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल दिया है। सत्ताधारी हो या चाहे अपोजिशन में हो, सारे आमदारों ने महानगर पालिका के पास में अपना अपना ख्याल अच्छा दिया है। लेकिन कुछ बातें मुझे जो नहीं जच रही है कॉरपोरेशन के हद तक, जो मेरे ख्याल में, वो पूछने के लिए मैं यहाँ पे आया था। कुछ आपकी कमिश्नर से बात हुई है? इतना टाइम एक आरटीआई को अगर आमदार को लगता है तो सर्वसामान्य जो नागरिक है तो उसको कितना प्रॉब्लम आता है? वही तो सवाल है मेरा कि भाई एक एमएलए को, अब कल चल को समझ लो आरटीआई नहीं रहता तो क्या वो लोक प्रतिनिधि को मालूमात देते नहीं क्या? आरटीआई का मतलब ये है कि तुमको, आप मतलब हमारे लेटर को भी तुम ये नहीं देते, तवज्जो नहीं देते जब हमको आरटीआई डालना पड़ता है, तो उन्होंने समझ के लेना चाहिए था। ये बात तो है ही। और मैं कोई कमिश्नर साहब से नहीं मिला, मैं जो मतलब इतनी छोटी छोटी बातें जो उनको पता भी नहीं हो सकती ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन उनसे डायरेक्ट संबंधित भी है, तो उन्होंने भी ख्याल देना चाहिए था। मेरे लेटर का उन्होंने मतलब पूछना चाहिए था, जिक्र करना चाहिए था। मेरे जब लेटर आ रहे हैं तो उन्होंने ख्याल देकर मेरे को आंसर करना चाहिए था, नहीं किया। इसलिए तो मैं उपायुक्त 1 जो है उनके पास आया। प्रशासक है पिछले 5 साल से महानगर पालिका में, आपको लगता है कि प्रशासक के अधिकारियों के ऊपर वचक नहीं है? नहीं, प्रशासक की अधिकारी पे वचक तो नहीं है, लेकिन प्रशासक खुद भी, जैसा छोटा मसला अगर हमने लिया, वो आने के पहले शहर में 2-3 दिन में पानी आता था, अभी 8-8 दिन पानी नहीं आ रहा है। जब उनके साथ पूरा था, अच्छी तरह से उन्होंने ख्याल नहीं दिया। प्रशासक की भूमिका जो उन्होंने निभानी चाहिए
वो बिल्कुल नहीं निभाई है। जो कॉमन क्वेश्चंस है हमारे यहाँ के, कहीं पे भी भाजी मंडी भरती है, कहीं पे भी भाजियों के ढीग लग जाते हैं, कचरे के ढीग लगे हुए। जब हम कचरों में सैकड़ों करोड़ रुपए दे रहे हैं, ढीग लगना क्यों चाहिए? एक अच्छी तरह से गाड़ी की व्यवस्था पार्किंग की होना चाहिए। मतलब जो कॉरपोरेशन के हद में है उनका उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। जो कॉमन मैन है उनको छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे चोकअप है, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए वो छुड़ा नहीं रहे, और इधर करोड़ों रुपए का खर्चा इमरजेंसी में से कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यवश है। आप विधानसभा में इसका प्रश्न उठाएंगे या आपके वरिष्ठ पार्टी पर आप कुछ कार्रवाई करेंगे? मेरे को जो भी ज़रूरत लगेगी वैसा वैसा मैं आगे करूँगा। थैंक यू।